हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर लेके आया हूँ, बहुपद चैप्टर। आज अगर आप लोग ये बहुपद चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न बहुपद चैप्टर से आएंगे वो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। और आपको एक बेसिक पकड़ मिलेगा। आप लोग जो भी क्लास 9th के हो और क्लास 10th के बच्चे हो, दोनों देख सकते हैं ये इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह चैप्टर क्लास 9th के अंदर भी है और यह चैप्टर क्लास 10th के अंदर भी है। तो लेकिन कहने का तात्पर्य जो 9th में थोड़ा इससे कम दिया रहता है और 10th में ज़्यादा दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को जिस चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मैं आप लोग को पहले बेसिक कवर करूंगा और उसके बाद बहुपद चैप्टरों का प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाऊंगा। अगर आप लोग एक बार बेसिक सीख जाते हैं, बेसिक अपना पकड़ बना लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रश्न हो आप लोग उसमें गलती नहीं कीजिएगा और डायरेक्टली आप लोग उसको सॉल्व भी कर पाइएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, तो एक बार वो बनाना सीख जाते हैं लेकिन वो बार बार क्या करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम बनाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बेसिक पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं से कोई गलत नहीं होगा। चलिए मैं आपको आज बेसिक के बारे में सिखाऊंगा, जो बहुपद चैप्टर में बहुपद क्या होता है, नहीं होता है, बहुपद के क्या वर्गीकरण है, क्या बहुपद को कैसे वर्गीकरण किया गया, कैसे बहुपद के प्रकार है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन से होते हैं, रैखिक बहुपद के आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बारीकी से हम लोग सारे कंसेप्टों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, और मेरे प्यारे बच्चों, 2-4 रोज से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा, इसके वजह से मुझे खेद है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके गया था, तो वहीं पे 6-7 दिन लग गया। जितना मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था वो तो मैंने आप लोग को पब्लिश करके दिखा दिया था, बट मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से आप लोग को नहीं चल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब से रेगुलर कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। अब देखिए बहुपद पॉलिनोमियल, इसे किसे कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल, वो समझिए। सबसे पहले देखिए a0, फिर a1 x, फिर a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू, फिर a4 एक्स पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से डॉट 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 an पावर x पावर, इस तरह के जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे वो बहुपद होंगे। कहने का तात्पर्य यही है, केवल और केवल आपको बस इतना सा समझना है, बिल्कुल ही कहीं से कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। मैं सारे को क्लियर करता जाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल आप ये और आगे समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जहां a0 a1 x a2 डैश डैश an क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक वास्तविक संख्या है। ये कोफिशिएंट भी होते हैं, ये x का क्या होते हैं, तो ये कोफिशिएंट गुणांक होते हैं। और an नॉट इक्वल टू 0 हो तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे जो n है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी ऋणात्मक नहीं धनात्मक पूर्णांक है, n जो है वो क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। बारीकी से मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा और सिखाने का भी प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पेशेंस बना के रखना है। एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुपद है। यह क्या है, बहुपद है। आप यहाँ पे x में देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है मेरे प्यारे बच्चों, 1 रहता है। यहाँ पे x का गुणांक 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों एक वास्तविक संख्या है, जो कि यहीं पे दिखाया गया था। समझ में आ रहा होगा आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। और यही इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे आप लोग को पूछा नहीं जाएगा बहुपद क्या होता है, नहीं होता है, बस आपको समझने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, सिखा दिया। आप बहुपद के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जो बहुपद के प्रकार कितने हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा गौर से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुपद के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक पद हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें घात का कोई लेना देना मतलब यानी कि लेना देना नहीं रहता है, हमें केवल और केवल पद से मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, या एक पदी बहुपद हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि पद का बात करते हैं तो इसमें केवल एक पद है। फॉर एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेते हैं, x पावर 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक पदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यू ले लीजिए, यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो ईटीसी दे देते हैं यहाँ से। इस प्रकार के जितने भी बहुपद होंगे वो एक पदी बहुपद कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन से बहुपद हैं, कौन कौन बहुपद नहीं है, उसको भी मैं क्लियरफाई करूंगा आगे। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, सारे कंसेप्टों को मैं आपको जिक्र करता जाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस हो के आपको सारे पार्ट देखने हैं और सारे कंसेप्टों को अपने कॉपी पे लिखना है और समझना है। अब द्विघात द्विपदी बहुपद, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द्विपदी यानी बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल है। तो द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गया। एक्स प्लस 6, इसमें भी दो पद है। 5x पे पावर 5 प्लस एक्स, इसमें भी दो पद है। तो इस तरह के जितने भी बहुपद होते हैं वो क्या हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद क्या हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। अब त्रिपदी बहुपद यानी ट्रिनोमियल का बात कर लेते हैं। देखिए दिखाई पड़ रहा है बाबू,
हाँ, दिखाई पड़ रहा है। ट्रिनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 पद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात कर लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, फिर मेरे प्यारे बच्चों 2x पर पावर 5 प्लस 3x प्लस 6। तो इस तरह के जितने भी बहुपद होते हैं ये त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। क्या पद कहलाएंगे? त्रिपदी, 3 पदों वाला बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे ये नहीं दिखाई पड़ रहा है? कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर, एक्स पर पावर 5 ले लेते हैं, 2x पर पावर 5 प्लस 3x प्लस 6। इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। तो 3 पद हुए तो ये त्रिपदी होंगे, 2 पद होगा तो द्विपदी होंगे, एक पद होगा तो एक पदी होंगे, 4 पद होगा तो चतुर्थपदी होंगे, 5 पद होगा तो पंचपदी होंगे। तो आई होप आप सभी को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी यानी बहुपद के वर्गीकरण जो किए गए हैं वो समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जीरो यानी कि जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद। तो जिस बहुपद के सारे गुणांक मेरे प्यारे बच्चों शून्य होते हैं, जिस भी बहुपद के सारे गुणांक शून्य होते हैं उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 0x² प्लस 0 × x प्लस मेरे प्यारे बच्चों 0 अगर ले लें तो यह क्या होगा? तो यह मेरे प्यारे बच्चों इसके सारे गुणांक 0 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? तो शून्य, जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। ये बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समझना आपके लिए अति आवश्यक होता है। x 0x⁴ क्योंकि इसके सारे गुणांक शून्य होते हैं। 0 × x² प्लस 0 × x, इनके सारे बहुपद क्या है मेरे प्यारे? गुणांक क्या है? तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनके सारे गुणांक देख सकते हैं आप लोग शून्य है। तो यह हमारे क्या हो जाएंगे? तो जीरो बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, तो शून्य बहुपद। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सारे कंसेप्ट को सीखिए। कुछ ऐसे भी कंसेप्ट होंगे जो फिलहाल आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक चीज आप लोग तुरंत समझ जाए वो आप लोग के, आपके मेरे प्यारे बच्चों दिमाग से होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो कितना आपके माइंड उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आपको बारीकी से हर एक चीज को समझना होता है। जैसे जैसे आपका माइंड का विकास होते जाएगा वैसे वैसे आप सारे कंसेप्टों को भी सीखते जाएंगे। फिलहाल आपको जितना समझ में आ रहा है उतना को पढ़ते जाइए। बाद में कि जितना भी समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा अगर मैं आपको इतना बताता हूँ और इतना भी समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपके सारे चैप्टर के प्रश्न बन जाएंगे। क्योंकि जो मैं अभी आप लोग को जितना बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास 10th के नहीं, क्लास 10th से ऊपर स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे कंसेप्ट लेके रहते हैं, बताते हैं आप लोग को। वही क्लास 10th से जो ऊपर के स्टैंडर्ड के होते हैं वही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे समझ लीजिएगा, ठीक है। और बार बार मैं आप लोग को सारे चीज कंसेप्ट को सिखाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अभी इससे पहले बहुपद के वर्गीकरण जितने किए गए थे वो पद के आधार पे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं घात के आधार पे आपको सिखाऊंगा जो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हमें घात से मतलब होता है, पद से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें घात से मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल जैसे x, ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं 2x, ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। लेकिन अगर पद के आधार पे पूछे तो ये दो पदी हो जाएंगे, लेकिन घात के आधार पे तो रैखिक या मेरे प्यारे बच्चों एक घातीय बहुपद। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जो मैं आपको कंसेप्ट ये दे रहा हूँ आप सभी के क्लियर हो पा रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास 9th में ही हम लोगों ने सीख लिया था। जो मैं अभी आपको बता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को डॉक्टर के.सी. सिन्हा के क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और जिसमें कि आज मैं आप लोग को पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हूँ। तो क्लास 9th में भी मैंने आप लोग को बताया था, और अभी आपके मैम जो है वो क्लास 9th का मैथ बना रही है, तो उसमें भी आप लोग को मैम के द्वारा भी ये सब बताया जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास 9th का स्टैंडर्ड का चीज है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ दिया जाता है ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद, एक पदी बहुपद, एक घातीय, द्विघातीय। आपको उलझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ कुछ दे दिया जाएगा। तो वहां पे जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे तब तक आपको मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, अच्छे से आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपका इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताऊंगा, मानक रूप भी बताऊंगा, सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट सिखा दूं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं और वहां से वीडियो बनाता हूं, तो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों शोरे यहाँ पे आवाजें आती रहती है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, जितना ही समझाता हूँ उतना ही सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वैसा बहुपद जिसके घात क्या हो? दो हो मेरे प्यारे बच्चों,
वो जिस बहुपद के घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 2x², 9x², ये हो जाएंगे। x² प्लस 5x+6 ये हो जाएंगे। x² माइनस x+6 ये हो जाएंगे। इस प्रकार के जो बहुपद होंगे मेरे प्यारे बच्चों ये द्विघाती हो जाएंगे। हमें पद से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, घात 2 होना चाहिए। अब सारे में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद का जो घात होगा वो 2 ही होगा। अब बहुपद का घात इसमें कितना है? 2 2 2। बहुपद के अधिकतम घात को चर, मेरे प्यारे जो चर का जो अधिकतम घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। अब चर क्या होंगे? चर होते हैं ए से लेके जेड तक, ABCD में जितने ए से लेके जेड तक अक्षर होते हैं उसे चर कहते हैं। बाद में कि 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम लोग अचर कहते हैं, जो कि कांस्टेंट पार्ट है। 5 बदल नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों, या 5 अगर हम इसको 5 पढ़ते हैं तो आप कहीं भी जाइएगा, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, दूसरे देश में भी जाइए तो इसको 5 ही पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक्स बराबर हम मान लीजिए एक्स है ये, ठीक है, तो इसके बराबर में हम कुछ मानते हैं तो एक्स बराबर अगर हम वाई मान ले, एक्स बराबर हम 5 मान लेते हैं तो आप दूसरे टीचर के पास पढ़िएगा तो वहाँ पे एक्स बराबर वो 2 भी मान सकते हैं। तो इसलिए इसका मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका मान फिक्स होता है। तो ये क्या होते हैं? ये चर होते हैं और ये अचर होते हैं। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद 3 पद वाले, यानी सॉरी त्रिघात बहुपद यानी कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझिए, x पे पावर 3 ये क्या हो जाएंगे? त्रिघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का बात कर लेते हैं। 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस मान लीजिए 8 है। तो इस प्रकार के ये भी ले सकते हैं आप लोग, या 9x³ प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है जो केवल और केवल उस बहुपद में घात 3 हो, बाद बाकी कुछ भी कितने भी पद होते होंगे लेकिन वो क्या हो जाएगा? तो त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। तो आज आई होप आप सभी को त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल तक समझ में आ गया होगा और सीखने में मजा भी लग रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का समझेंगे। अचर बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अचर बहुपद होता है जो शून्य घात वाले बहुपद जो होंगे क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद कहलाएंगे। शून्य घात वाले बहुपद होंगे वह अचर बहुपद कहलाएंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 5 भी एक बहुपद है। मैं आपको अगर 5 लिखता हूँ तो यह भी एक क्या है? तो बहुपद है। वो कैसे बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों 5? वो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों बचपन में कि किसी भी संख्या के पावर में अगर हम 0 देते हैं, मान लीजिए किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 5 के पावर में 0 दे दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले x पे पावर 0 दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इस 5 को हम 5 गुना x पे पावर 0 भी तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना x पे पावर 0, क्योंकि x पे पावर 0 का मान 1 है, 1 का 5 से गुना करने पे 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो चर का जो घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है। तो चर का घात 0 है तो यह क्या हो जाएगा? तो अचर बहुपद। तो जिस बहुपद का घात शून्य यानी कि कह सकते हैं जिस बहुपद का घात शून्य हो या शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। तो यहाँ से 5 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ये। उसके बाद आप लोग कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, -4 भी हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं, 9 भी हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी होंगे नंबर वो क्या हो जाएंगे? अचर बहुपद कहलाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप सभी को यहाँ तक जो मैंने आप लोग को बताया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रूट के अंदर भी आ सकता है संख्या, ऐसा नहीं जो आप लोग को जो मान लीजिए √2 अगर हो तो यह भी अचर बहुपद होगा, क्योंकि √2 इंटू x पावर 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा आगे के क्लासों में जो कौन कौन बहुपद हो सकते हैं, कौन कौन बहुपद नहीं हो सकते, कौन कौन किस कैसे हम पहचानेंगे जी यह बहुपद में नहीं है और कैसे पहचानेंगे ये बहुपद में, उसके बारे में। तो आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, क्योंकि मैं बहुपद चैप्टर को इतने अच्छे से बताऊंगा। और अरे केवल बहुपद चैप्टर को नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सारे चैप्टर को। इससे पहले मैंने आप लोग को रियल नंबर के बारे में बताया था और आप लोग देखेंगे प्ले लिस्ट निकाल के मेरे प्यारे बच्चों, तो इतने अच्छे से शायद ही आपको कोई टीचर बताए होंगे। कोई भी मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसका बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ। क्यों सिखाता हूँ? क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखेंगे और नहीं समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग भले ही प्रश्न चैप्टरों के प्रश्न बना लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कहीं से बीच से एक प्रश्न पूछ दिया जाए जो कि थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न हो तो उसमें आप लोग फंस जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़ते हैं तो जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है तो उसमें आप लोग नहीं फंसेगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।